नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी टॉपिक है कि क्या इस्लाम तलवार की नोक पर फैला है। ये टॉपिक मेरे एक दोस्त जो पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं उन्होंने दिया था कि आप लोगों को बताइए कि स्वामी विवेकानंद की नज़र में आखिर इस्लाम की हकीकत क्या है। स्वामी विवेकानंद ने इस्लाम की मसलहत और बराबरी की भावना को बाखूबी सराहा। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों के दरमियान भाईचारे और इत्तेहाद यानी एकता को बढ़ावा दिया। बहुत ध्यान से हमारी बातों को आप लोग सुनिएगा। उनके मुताबिक इस्लाम का ये पहलू जहां जात पात या तबकाती नफरत की कोई जगह नहीं थी, भारत के जैसे समाज में काफ़ी लोगों को अपनी तरफ खींच सका। उन्होंने अपनी किताब लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू एल्मोरा में कहा है कि इस्लाम ने कई निचली जातियों को ऐसा मर्तबा दिया जहां वह इज्जत और बराबरी के साथ जी सकते थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यह कहना गलत होगा कि भारत में इस्लाम सिर्फ तलवार की नोक पर फैला। उन्होंने इसे हिंदू समाज की जातिवादी जंजीरों और दबाव से जोड़कर देखा। उनके मुताबिक कई लोगों ने इस्लाम को खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया क्योंकि यह उन्हें निजात यानी मुक्ति और इज्जत का रास्ता दिखाता था। ये तस्वुर उनके खतूत और तहरीरों में बार बार नजर आता है। मैं आपको बता दूं कि खतूत का मतलब होता है पत्र और तहरीर का मतलब होता है लेख। विवेकानंद ने इस्लाम की सादगी और इसके मानने वालों की वफादारी की खूबियों को भी तज़किरा किया। 1893 में दिए गए उनके तहरीर इसका बेहतरीन मिसाल है, जहां उन्होंने हर मजहब में तस्वुर इंसानियत यानी मानवता की धारणा की अहमियत बताई। यानी वो इंसानियत पर भरोसा रखते थे और इस इंसानियत के खिलाफ जो चीज़ें होती थी वो उसके विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने बार बार हर धर्म को पढ़ा और हर धर्म के बारे में बताया कि आखिर हमारे हुकूक क्या हैं। विवेकानंद ने कुछ मौक़ों पर मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में हुए जुल्म की आलोचना की, लेकिन इसे उन्होंने इस्लाम की असली तालीमात से अलग रखा। ये बहुत सोचने का विषय है दोस्तों। उनका मानना था कि ये सियासी और ताकत की जंग का नतीजा था, ना कि इस्लाम के वसूलों का। स्वामी विवेकानंद के इस्लाम पर विचार ना तो बेहद तारीफ करते हैं और ना ही बेजहां आलोचना। उनका नज़रिया संतुलित और हर दौर की हकीकत के मुताबिक था। उनकी तहरीरें और तकरीरें एक खूबसूरत हिंदुस्तान के तस्वुर को पेश करती हैं जहां हर मजहब का सम्मान हो और इंसानियत का बोलबाला रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जय हिंद।